ये कमाल पाशा साहब हैं, अनवर कमाल पाशा साहब के साहबजादे बेटे। तो मुझे बताइएगा कि इनको मसला क्या है और कब से है? इनको ना तकरीबन को 7 महीने से ना इनका ना को ब्रेन पे को स्ट्रोक हुआ था। इनकी ना ब्रेन की वेन्स हुई हैं डैमेज, जिससे एक दिन की याददाश्त पे काफ़ी असर पड़ा है। पाकिस्तान में राइटर को जो है ना पैसे मिलते ही नहीं हैं कि अगर फिल्म का रेट आपको पता चल जाए ना तो वो लोग इनसे 50,000 में फ़िल्म लिखवाते रहे हैं, 70,000 में फ़िल्म लिखवाते रहे हैं, कुछ तो 30,000 में भी फ़िल्म लिखवाते रहे करोड़ों हैं, का बिजनेस करती है। जो करोड़ों का बिजनेस करती थी। अदाकाराएं इनके साथ काम कर चुकी हैं या कर चुके हैं, खुदारा इनके पास हैं, एक दफ़ा हाल चाल पूछें, कुछ दे के ना जाएं। नाज़रीन, हर अरूज को ज़वाल है, ये तो हकीकत है, लेकिन जब अरूज होता है तो हर शख्स आपके आस पास नज़र आता है, लेकिन जब ज़वाल आता है तो तब आपको पता चलता है कि कौन शख्स मेरा था या कौन शख्स मेरा था ही नहीं। मेरे साथ जो शख्स बैठा हुआ आपको नज़र आ रहा है, सॉरी लेटा हुआ, ये कमाल पाशा साहब हैं, अनवर कमाल पाशा साहब के साहबजादे बेटे, जो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के पायनियर थे, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री बनाई, और ये उनके बेटे थे, बहुत बड़े राइटर। अनवर पाशा साहब की बात करूं, जो इनके वालिद साहब थे, जिनके सैयद नूर शागिर्द हैं, तमाम जो राइटर हैं पाकिस्तान में उनके शागिर्दों में आते हैं, और ये कमाल पाशा साहब पाकिस्तान इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर्स हैं। अगर बात की जाए दिल्ली गेट की, भोला सुनहरा की, और वैशी गुज्जर, हमायूं गुज्जर जैसी बहुत बड़ी मायानाज फिल्में ये लिख चुके हैं, और तमाम वो फ़नकार जो आपको बड़ी स्क्रीन पर नज़र आते हैं, सुल्तान राही से लेकर साउद, मोमन राना, शान, तमाम इनके दरवाजे पर खड़े रहते थे मुलाकात करने के लिए, ये काम करने लेने के लिए। आज ये शख्स हॉस्पिटल में तनो तनहा अपनी जो है बीमारी से लड़ रहा है, और बहुत स्वेर किस्म की बीमारी है। बड़े हालात ख़राब हो गए, तमाम जो जमा पूंजी थी इनके साहबजादे ने बताया कि हमने लगा दी है, इस टाइम हमारे बहुत माली हालात ख़राब हैं। क्यों? ज़ाहिरी बात है कि जब बीमारी आपके घर आती है तो बताती नहीं है, लेकिन जाते जाते आपका तमाम जो सरमाया होता है, तमाम जो कीमती असासा होता है, वो ले जाती है। और ये कमाल पाशा साहब जो हैं बड़े नफीस इंसान जाने जाते हैं, क्योंकि तमाम फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने इनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया। आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपको लेकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा। उनके बेटे से बात करेंगे क्योंकि इनको तकलीफ़ नहीं देंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कमाल पाशा साहब, बहुत बड़ा नाम, अनवर पाशा साहब के बेटे, क्या वजह बनी कि ज़िंदगी ने इस तरह पलटी ली कि इतने बड़े फ़नकार जिन्होंने बहुत मायनाज मूवीज़ में लिखी और बड़े बड़े फ़नकार इन्होंने बनाए, आज इस हालत में कैसे ये हुआ? इसमें यह ना, एक तो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो समझें कि पिछले 8-10 साल से तो टोटली ख़त्म हो चुकी है। ख़ासकर जो लाहौर वाली इंडस्ट्री है ना, ठीक है, वो तो ख़त्म हो चुकी है। उसमें कोई ऐसा काम ही नहीं ना। इनकी क्या, बाकी भी जो हदायतकार हैं या एक्टर हैं, राइटर हैं, वो भी मतलब कि कुछ लोग तो जो कराची, हाँ, जो कराची जा सकते थे वो कराची शिफ्ट हो गए हैं। जिनका था ही सारा कुछ लाहौर में या लाहौर से ही वाबस्ता हैं, वो आगे नहीं जा सकते, ना उनकी सेहत इजाज़त देती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इनको मसला क्या है और कब से है? इनको ना तकरीबन को 7 महीने से ना इनका ना को ब्रेन पे को स्ट्रोक हुआ था। इनकी ना ब्रेन की वेन्स हुई हैं डैमेज, जिससे एक दिन की याददाश्त पे काफ़ी असर पड़ा है। फिर ये कुछ 6-7 महीने से ना ये बेड पे लेटे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हालत ऐसी नहीं थी, ना पावर थी, विल पावर थी, उससे इनको ना बेड सोर हो गया है। फिर इनके लंग्स का मसला है, फेफड़ों का, सांस का, और अभी बोला भी नहीं जा रहा। अब इनमें ब्लड की इतनी कमी हो गई है कि वो आज इनको डॉक्टर ने कहा कि ब्लड लगेगा। कितना एक्सपेंस आ गया अब तक, और क्या जमा पूंजी सारी लगा बैठे हैं कुछ? 6-7 महीने में ना सिर्फ 15-20 लाख से ज़्यादा जो हम खुद कर सकते थे ना, वो हम कर चुके हैं। पीछे 1 हफ़्ता ये घुरकी हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, वहाँ पे भी हम करवाते रहे हैं। फिर ये परसों रात जो है ना, कोई ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने इस बात का नोटिस लिया, तो उन्होंने फिर इनको यहाँ पे एडमिट करवाया है, और तब से थोड़ा सा जो है ना हमें रिलीफ मिला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इनको आगे इलाज जो मज़ीद बेहतर से बेहतर है, और इनके साथ जो मोहब्बत शफ़क़त वो कर सकते हैं, वो खुद आके यहाँ पे करें। मुझे बताइएगा कि बड़े बड़े फ़नकार यकीनन जब ये लिखते थे तो वो ख्वाहिश करते थे कि हमारे साथ ये सिटिंग करें, मुलाकात करें, बैठे, और यकीनन ये भी टाइम देते थे, जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो क्या इनकी इस बीमारी में तमाम फ़नकार, जिनमें शान, मसूद, शान तमाम हैं, क्या वो आए आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया, ना कोई एक्टर इल्म है उनको? इलम सबको है। अब तो न्यूज़ चल रही है इतने दिनों से, हर इनके दोस्तों को तक हमने खबर पहुंचाई है, लेकिन ना कोई एक्टर आया है, ना कोई इंडस्ट्री से कोई ख़ास ऐसे कोई लोग आए हैं। तो दुख होता है।
दुख इसी बात का ना क्योंकि ये उनके नाम ले रहे हैं, ठीक है। किसको मिलने की ख्वाहिश है और किस पे दिल से एतराज़ होता है? किसी बंदे पे होता है कि यार तू नहीं आया, यार तू तो मेरा यार से तेरे नाल मेरा अच्छा वक्त गुजरिया सी, तू तो आंदा मेरे को मेरा हाल चाल ते पुछदा, किसे किसे ते है गिला? किसी से भी गया है कहते हैं कोई गिला नहीं है मुझे, मैंने छोड़ दी है। किसी से गिला तो नहीं। किसी से गया नहीं, सुबह और जिस फील्ड में मारते हैं जहाँ पर पहला सका, दूसरी बार भी सका, तीसरी बार भी सका, दिवाली हो फैमिली बनी है ना। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि जिस फील्ड में हम रहते हैं ना वहाँ आपका सिर्फ अरूज ही देखते हैं, जब आप मुश्किल वक्त आता है ना तब सारे पीछे हट जाते हैं। अब सबसे बड़ा एक बैठी मरीम नवाज जान के जान सही मेरे लगा पहली मरीम नवाज़ को यहाँ आना चाहिए, तो वही जो है ना मेरे लिए बेहतर इंतजामात करवा सकते हैं। नाज़रीन, एक ही नाम ये बार बार मुसलसल लिए जा रहे हैं, मरीम नवाज़ का, कि वो यहाँ आए, मेरी दाद रसी करे, मैं बीमार हूँ। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर मरीम नवाज़ तक जाएगी, क्योंकि इन्होंने कल एक पैगाम जारी किया जो सोशल मीडिया की जीनत बढ़ा और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें ये बार बार मरीम नवाज़ को कह रहे हैं कि मेरी बेटी हो तुम, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, मेरे से बिल्कुल भी लाचारी काट रहा हूँ, और वो उसी में यही अपील कर रहे हैं। अच्छा, लोग ये इतराज़ करते हैं और कहा जाता है कि जो भी फ़नकार बीमार होता है और वो बाद में जो है वो हुकूमत से अपील करता है, तो जब वो अरूज पर होता है, काम कर रहा होता है, वो पैसे सेव क्यों नहीं करता? क्या वजह समझते हैं? आपके वालिद साहब ने इतना अरूज देखा, आपके दादा ने इतना अरूज देखा, हत्ता कि सैयद नूर साहब जो उनके शागिर्द हैं, वो कामयाब इस टाइम राइटर हैं, उनके पास इतना पैसा है, आप लोगों के पास इतना क्यों नहीं? उसकी बड़ी वजह यह है कि इधर पाकिस्तान में राइटर को जो है ना पैसे मिलते ही नहीं हैं, कि अगर फ़िल्म का रेट आपको पता चल जाए ना तो लोग इनसे 50,000 में फ़िल्म लिखवाते रहे हैं, 70,000 में फ़िल्म लिखवाते रहे हैं, कुछ तो 30,000 में भी फ़िल्म लिखवाते रहे करोड़ों हैं, का बिजनेस करती है। जो करोड़ों का बिजनेस करती थी। इसमें क्या समझते हैं, कौन गलत है? आपके वालिद साहब की बोलो। उसमें प्रोड्यूसर्स की गलती है, डायरेक्टर की है, कि उनको चाहिए कि इनके मुआवजे के लिए वो आवाज़ उठाते कि भी वो एक बड़े राइटर हैं, उनका ये मैंने अगर हमने इनसे फ़िल्म लिखवानी है तो उनको एक हैंडसम अमाउंट पे करनी है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपने अपनी होश में अपने वालिद साहब का अरूज देखा, कौन सा फ़नकार, कौन सा एक्ट्रेस या कौन सा ऐसा अदाकार जो इनसे मिलने का इश्तियाक रहा हो, कोई ऐसा वाक़या आपको याद है? उसमें यह है ना कि जिस वक्त सुल्तान राय साहब के बाद फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, फिर इन्होंने एक स्टेप लिया था, पंजाबी फ़िल्म बनाई थी परदेसी, शान और साउथ को लेके, और वो फिल्म सुपर हिट गई थी, ठीक है। उसके बाद फिल्म इश्तियारी गुज्जर, हुमायूं गुज्जर, फिर एक ट्रेंड शुरू हो गया था कि उसमें ममर आना, मतलब कि उस वक्त लोगों की ये जितने भी एक्टर हैं कि हम लीड रोल करें, हमें जो ये नाम मिल जाए कि ये जो डायलॉग हैं, क्योंकि इनके डायलॉग ही हिट होते हैं। कोई ऐसा डायलॉग जो आज भी इनका अरबोजम हुआ हो? बेशुमार हैं, मतलब कि वो अब इस वक्त क्या आपको बताएं, मतलब कि ये है कि इनका जो नाम है, फिर ये इनके जो वाला साहब हैं और इनके जो दादा हैं हकीम अहमद शुजा, वो इतना बड़ा नाम है अदब के हवाले से कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। कोई अपील इनके चाहने वालों से, अदाकारों से और हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? अपील बस यही है कि एक तो सबसे पहले इनके लिए दुआओं की दरख्वास्त है, और दूसरा सिर्फ मरीम नवाज से है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आके इनकी खैरियत दरियाफ़्त करें, और जो इनके लिए वो कर सकती हैं एज ए वज़ीर आला पंजाब वो करें। हमने उज़मा बुखारी से रब्ता किया है लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो रहा, ठीक है ना। हाँ जी। नाज़रीन, नरगस के साथ इन्होंने 5 से ज़्यादा मूवीज़ की। इस टाइम देखें कि वो उनका जो नवासा है वो उनको पानी पिला रहा है। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो बिल्कुल हिला नहीं चाह रहा। ये बड़ी तकलीफ़ दे ज़िंदगी होती है जब इंसान जो है वो इस हालत में हो। मेरी गुजारिश है नरगस साहिबा से, शान साहिबा से, साउथ से, और जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी अदाकाराएँ इनके साथ काम कर चुकी हैं या कर चुके हैं, खुदारा इनके पास हैं, एक दफ़ा हाल चाल पूछें, कुछ दे के ना जाएं। ये इस चीज़ के दे के ना जाएं, सिर्फ आके इनके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएँ। और इनके चाहने वाले अगर इनकी मदद करना चाहें तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, सपोर्ट करें ताकि अल्लाह ताला इनको सेहतियाब करे। और मरीम नवाज़ से गुजारिश है दस्त बस्ता
कि इनसे आके एक दफ़ा मुलाकात करेंगे। बार बार आपका ही नाम ले रहे हैं कि मरियम नवाज़ मेरी बेटी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर उन तक जाएगी तो वो ज़रूर आएंगी इन तक और इनका हाल हवाल जानेगी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।